आज मैंने बची हुई रोटी से एकदम झटपट वाला 4 से 5 मिनट में बनने वाला नाश्ता बनाकर तैयार किया है। ये देखिए, स्टफिंग से एकदम लबालब ये जो रोटी है वो इस तरह से बनकर के तैयार होती है। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। बच्चे और बड़े सभी लोग इसे बहुत ही पसंद से खाएंगे। इतना ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनता है। तो आप इस नाश्ते की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें। चलिए मज़ेदार से और झटपट बनने वाले इस नाश्ते की रेसिपी शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक बोल में गाजर ले रही हूँ। गाजर को मैंने कद्दूकस करके लिया है। आप इसे बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं। साथ ही एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके लिया है और साथ में एक टमाटर भी इसी तरह से चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च चॉप करके ली है और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। अब इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मिक्स्ड हर्ब्स। आप इसकी जगह पिज्ज़ा हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं। नाश्ते को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। नाश्ते को अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो आप यहाँ पर पनीर को कद्दूकस करके या फिर पनीर को छोटा छोटा चॉप करके इन सभी सब्जियों के साथ ऐड कर लें। मसाले ऐड करने के बाद इस तरह से सब्जियों को अच्छे से मिला देंगे और एकदम बढ़िया सी स्टफिंग यहाँ पर तैयार हो गई है। आप यहाँ पर इन सभी सब्जियों को थोड़ा सा सॉटे करके भी ले सकते हैं नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इन्हें इस तरह से डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं नाश्ते में। यहाँ पर मैंने जो भी सब्जियाँ ली हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए, इसमें से जो भी आपको पसंद नहीं हो उन्हें स्किप करके अपनी पसंद की सब्जियाँ ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक रोटी ली है और इसके एक पार्ट पर मैं इस तरह से आधे पार्ट पर पिज़्ज़ा सॉस इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छे से आधी रोटी पर हमें ऐसे ही सॉस को लगा देना है। किनारियों तक अच्छे से लगाएंगे तो इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। सॉस को रोटी के आधे पार्ट पर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है किनारों तक और फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चीज़। यहाँ पर आप इसकी जगह पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं नाश्ता थोड़ा सा चीज़ी बना रही हूँ इसलिए चीज़ अच्छे से सॉस के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और फिर हमने जो सब्जियों को मसालों में मिक्स करके रखा था उन सभी सब्जियों को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और फिर ऊपर से थोड़ा सा चीज़ और अच्छे से सेट कर देंगे। आधी रोटी पर हमने कुछ भी नहीं स्प्रेड किया था तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच मेयोनीज इस तरह से अच्छे से किनारियों तक रोटी के आधे पार्ट पर स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छे से लगाने के बाद तरह से इस पार्ट को ऐसे पलट देंगे और फिर रोटी को पैन या तवे में इस तरह से थोड़ा सा घी ग्रीस करके अच्छे से क्रिस्पी होने तक उलटते पुलटते पका लेंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर दूसरी रोटी भी फिलिंग से तैयार कर ली है। यहाँ पर इस तरह से मैंने नॉन स्टिक पैन में इस रोटी को अच्छे से रख दिया है घी ग्रीस करने के बाद और फिर इसे क्रिस्पी होने तक अच्छे से यहाँ पर रोटी को पका लेना है। दोनों ही साइड से इसी तरह से हमें उलटते पुलटते रोटी को पकाना है। तो इस तरह से हमारे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी टाकोस बनकर तैयार हो जाते हैं। हमने सब्जियों का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा किया है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप इस नाश्ते को शाम की हल्की फुल्की भूख में भी बना सकते हैं। इस तरह से बच्चों को ये बनाकर दे सकते हैं अगर आपकी भी रोटियाँ इसी तरह से बच जाती हैं और इनमें हमने चीज़ का इस्तेमाल भी किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं। बच्चों को ये खूब पसंद आएंगे। मैं यहाँ पर सब्जियों के साथ कॉर्न डालना भूल गई थी इसलिए मैं यहाँ पर कॉर्न ऐड कर रही हूँ। दोनों ही रोटियों के अंदर फिलिंग के साथ मैंने यहाँ पर कॉर्न ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया था और फिर इस तरह से रोटी के ऊपर घी अच्छे से लगा देंगे और फिर पलटकर इसे इसी तरह से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। हमारे यहाँ पर बहुत ही टेस्टी बची हुई रोटी से हेल्दी टाकोस बनकर तैयार हो जाते हैं। झटपट से आप इन्हें 5 से 6 मिनट में रेडी कर सकते हैं। तो टाकोस को मैदा से भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैदा से बने टाकोस अनहेल्दी हो जाते हैं, इसलिए आप इस तरह से गेहूं के आटे से पहले रोटी बनाकर रेडी कर लें, फिर इस तरह से टाकोस तैयार करें। यहाँ पर हमारे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी टाकोस बनकर तैयार हो गए हैं, जिन्हें हमने गेहूं के आटे की रोटी से बनाकर तैयार किया है। इन्हें आप अपने पसंद के आटे से बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस तरह से बची हुई रोटियों से नाश्ता तैयार किया जा सकता है जो कि एकदम हेल्दी है। और इस तरह से आप रोटी टाकोस घर में झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं 5 से 6 मिनट में। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं ये खाने में। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर ऐसी ही और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए यहाँ पर स्टफिंग से लबालब ये टाकोस बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं। आ गया ना आपके मुंह में पानी? बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और नई मज़ेदार टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ।